आइस करीम का गांव। एक मीठे जादू की कहानी। एक दफा का जिक्र है, चार दोस्त थे, अली, सारा, माहा और बिलाल। गर्मियों की छुट्टियां थीं और वो सब एक दरख्त के नीचे बैठे आइस करीम खा रहे थे। अचानक अली ने कहा, काश एक ऐसी जगह होती जहां हर चीज आइस करीम की बनी हो। इसी वक्त दरख्त की शाखों में कुछ चमका। एक छोटा दरवाजा नमूदार हुआ जिस पर लिखा था, आओ आइस करीम के गांव में। बच्चे हैरान हुए मगर तजस्सुस के मारे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। आंखें खोलते ही वो एक जादुई दुनिया में पहुंच चुके थे। ये आइस करीम का गांव था। दरख्त वनीला आइस करीम के थे। नदी में चॉकलेट बहता था। जमीन स्ट्रॉबेरी बर्फी जैसी थी और आसमान से बारिश की बजाय टॉफियों के छोटे छोटे कतरे गिरते थे। बच्चे खुशी से चीख उठे। उन्होंने फौरन दरख्तों से आइस करीम तोड़ी, चॉकलेट की नदी में नहाए और जमीन से जेलियां इकट्ठी की। हर तरफ खुशी, रंग और जायके थे। लेकिन एक मसला था। जैसे जैसे वो ज्यादा खाते गए, गांव का रंग बदलने लगा। दरख्तों के पत्ते मिला होने लगे, नदी का चॉकलेट गाढ़ा और बदजायका होने लगा और आसमान पर काले बादल छा गए। फिर एक बूंदाबांदी शुरू हुई, मगर ये बारिश चॉकलेट की नहीं, चुपचाप शीरे की थी। बच्चे भागने लगे मगर जमीन चिपकने लगी थी। अचानक एक बूढ़ी आइस करीम परी नमूदार हुई। इसके बाल रोई के जैसे थे और वो वनीला की खुशबू में लिपटी हुई थी। रुको बच्चों, ये गांव जादुई है, मगर इसे मीठा रहने के लिए तवाज़ुन चाहिए। तुमने जितना खाया इतना वापस देना होगा। बच्चे घबरा गए। वापस कैसे दें? हमारे पास तो कुछ नहीं, बिलाल बोला। परी ने मुस्करा कर कहा, वापस देने का मतलब सिर्फ खाने से रुक जाना नहीं, बल्कि गांव के लिए कुछ अच्छा करना है। तब सारा ने कहा, हम यहाँ दरख्त लगा सकते हैं। माहा बोली, मैं गाने गा सकती हूँ ताकि खुशी वापस आ जाए। अली और बिलाल ने नदी साफ करना शुरू कर दी। थोड़े ही वक्त में गांव के रंग वापस आ गए। चॉकलेट की नदी फिर से मीठी बहने लगी, बारिश फिर टॉफियों की हो गई और दरख्तों ने नई खुशबूदार आइसक्रीम उगाना शुरू कर दी। परी ने खुश होकर कहा, अब तुम सीख गए हो कि मीठे का मजा तब तक है जब तक तुम उसकी कदर करो। फिर एक रोशनी चमकी और बच्चे वापस दरख्त के नीचे आ बैठे, लेकिन अब उनके हाथों में एक एक छोटा सा आइसक्रीम का बीज था। जब चाहो इस बीज को लगाकर दोबारा आइसक्रीम का गांव देख सकते हो, मगर याद रखना, तवाज़ुन जरूरी है। सबक: ज्यादा लालच अच्छी चीजों को भी खराब कर सकता है। खुशी तभी कायम रहती है जब हम उसकी कदर करें और दूसरों का ख्याल रखें।